ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। हमजा ऑटो रिक्शा से आया है? भैया जाओ, जाके अम्मा को खाना खिलाओ। सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने, दवाई तक नहीं ली है। क्या? क्यों? मासूम तो तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझसे तो वो पहले से ही नफरत करती थी, और अब तो उन्होंने कह दिया है मेरे हाथ के खाने से बेहतर है वो सहर खा ले। लेकिन तुम तो उनकी चाहती हो ना, जाओ। आपने भी तो उनका दिल दुखाया है, संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वक्त तो उन्होंने मेरा मुकर्रर कर दिया। भैया मुझे 1 महीने का टाइम दिया यहाँ से जाने के लिए, वरना तो मुझे लगता है वो धक्के देके यहाँ से निकाल देंगी। अब ऐसी भी बात नहीं है, बस करें। आप भी इस घर की इज्जत हैं, अम्मी की इज्जत है, और आपकी इज्जत से ही जिया जाता है। इज्जत से ना जीने वाले को कांधा देने भी आगे नहीं आता। नहीं फबिया, गलत सहते सहते इंसान भी गलत बन जाता है। सही तो तुम्हारे और हमजा जैसे लोग होते हैं, जो कमा के बस पेट भरते रहे और हाँ में हाँ मिलाते रहे। जहां किसी ने अपने हक के लिए बोला वो बुरा बन जाता है, जैसे मैं। आप ही, जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और जिस दिन वक्त ने तुम्हें गलती करने पर मजबूर कर दिया ना, उस दिन तुम्हें मेरे सही और गलत का एहसास होगा। अच्छा जाओ ना, अम्मी भूखी होने, जाके खाना तो दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, बाइक कहाँ है तुम्हारी? क्या? मैंने कुछ नहीं बताया। उसको क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें खुद ऑटो से उतरते देखा है। तो शराफत से बता दो कि बाइक है कहाँ। वो मैंने गिरवी रखवाई है। गिरवी? अभी कितनी मुश्किल से 2 महीने पहले बाइक ली थी और तुमने गिरवी रखवा दी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? 2-4 महीने में वापस ले लूंगा अम्मी, फिलहाल जरूरत थी उधार की। तो जरूरत ही तो पूछ रही हूँ कि क्या जरूरत थी? क्या हो गया अम्मी, आपको क्यों जिद कर रही हैं? थी एक वजह। तो उस वजह का नाम भी तो होगा ना कोई। वजह का नाम नहीं बता रहे तुम मुझे। फबीहा को पैसों की जरूरत थी। और कितने की रखी बाइक गिरवी? 60,000 की। उसको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? फिल वक्त अम्मी मैं आपको नहीं बता सकता कुछ भी, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, कमरे में जाऊँ। अम्मी, खाना लाई हूँ आपके लिए। कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था, लेकिन अगर आप ऐसे जिद करते नहीं तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आप ही बता रही थी आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया और दवाई भी नहीं ली। उसे कहो मेरे कामों को हाथ न लगाए। अब मुझे इतनी भी मजबूरी नहीं है कि मैं अपने काम खुद ना कर सकूं। अम्मी, वो भी बेटी है आपकी। माना उनसे गलती हुई, लेकिन कोई गुनाह तो नहीं किया ना उन्होंने। वकील बन के आई है उसकी। नहीं, दिलों में बसी नफरत को दूर करने आई। अच्छा आप सच सच बताएं, क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? कोई फिक्र नहीं आपको उनकी, उनके मुस्तकबिल की, उनके दिल की? इसी की फिक्र तुम्हारे दे रही। अरे
हारिस के लिए उसका दीवानापन देख के मैं 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकती। इसलिए मुझे मोहब्बत से नफरत है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। अम्मी, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बस सही या गलत इंसान की पहचान होनी चाहिए। और जब जज्बात इंसान के दिमाग पर हावी हो जाते हैं ना, तो सही और गलत की तमीज खो देते हैं। और आप की भी कंडीशन तो यही है ना, हमें समझना चाहिए, नहीं तो हम इन्हें खुद से बहुत दूर कर देंगे, क्योंकि उन्हें आपके इस रवैये में आपकी छुपी हुई मोहब्बत नहीं नजर आ रही। वाह, मेरी बेटी काफी समझदार हो गई। वो हारून के पैसे लौटाने के लिए हमजा ने अपनी बाइक बेच दी। क्या? पता नहीं मैं उसका ये एहसान कभी उतार पाऊंगी या नहीं। ये उसका एहसान नहीं बेटा, तुमसे मोहब्बत है। किसका फोन है? हमजा का? जी। हेलो। अरे अरे अरे, मुझे तो लगा था कि आप मेरा फोन ही नहीं उठाएंगी। याद दिलाने के लिए फोन किया था कि कल 2 दिन पूरे हो जाएंगे। यकीनन पैसों का इंतजाम तो कर लिया होगा आपके प्यारे प्यारे हमजा ने। याद है हमें। कल तक का वक्त है आपके पास, ना लौटाने की सजा भी याद रखिएगा। इस बार मेरा निशाना हमजा होगा। वो क्या कहते हैं ना, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। खुदा हाफिज। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकलेगा। किया था मना, मैंने किया था कि मत छोड़ो अपने बच्चों को किसी और के पास। बेवकूफी को समझदारी का नाम देकर देख लो कैसे अच्छे जलील हुए हो ना तुम, वो भी ससुराल में। जब बेटा माँ को ही दुश्मन समझने लगे तो क्या किया जाए भाई। कहते थे कि बेटी की खुशी की जमानत दामाद की इज्जत में है। पर इनके घर वालों को कहाँ पता होगी ये बात। यहाँ तो लगता है असल दुश्मनी सास ने दामाद से ही निभाई है। और तुम्हें भी कसम है, जब तक इज्जत वापस ना मिल जाए तुम ससुराल की दहलीज पर कदम भी नहीं रखोगे, समझे? क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं क्या गलत कह रही हूं? तुम्हारा काम था ना शौहर की इज्जत करवाना, तुम्हें तो नौकरी से ही फुर्सत नहीं है। मेरी बात सुनो, उस घर में सिर्फ अरहम के बच्चों की बेइज्जती नहीं हुई है, मेरे पोता पोती की बेइज्जती हुई है। वो तो शुक्र है फबिया घर पे मौजूद थी, वरना कौन देखता इन बेचारों को भूखे प्यासे जिस तरह ये घर पहुंचे थे। एहसान मानो तुम दोनों उस लड़की का, पराये होते हुए भी उसने तुम्हारे बच्चों को देखा है, वरना कौन देखता है आजकल। नानी तो बिल्कुल नहीं, ये तो साबित ही कर दिया उन्होंने। आप ठीक कह रही हैं अम्मी।
जिंदगी। पिछली बार तो आदिया की गलती समझकर मैंने माफ कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सवाल मेरे बच्चों का है सनाया, और सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं। माफी तो तुम्हारे घर वालों को मांगनी पड़ेगी। चलो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो चलो आदि, कम ऑन, लेट्स गो। अब देखती हूँ, एक बेटी माँ से मुखलिसी दिखाती है या फिर बीवी शौहर से। आ जाए जुनैद, नाश्ता कर ले। जुनैद, जुनैद, ये आपका जूस। अभी नहीं। आज आप ये वाला कलर पहनेंगी। क्या फर्क पड़ता है क्या पहनूं? अब तो कपड़ों में और कफन में कोई फर्क ही नहीं लगता। और जाना कहाँ है पहन के, रहना तो इसी चार दीवारी में है ना। आप इतनी मायूस बातें क्यों करती हैं? पोता पोती, अच्छी औलाद, घर, पैसा, गाड़ी, हर खुशी तो है इस घर में। और क्या चाहिए आपको? बहुत कम लोगों की ऐसी किस्मत होती है। और आपकी बहू इतनी अच्छी हैं, आपका ख्याल करती हैं, आपकी फिक्र करती हैं, वरना जो नफ्स नसीब मैं देख कर आई हूँ ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ख्याल रखती है। ये जो मेरा हाल देख रही हो ना तुम, ये इसी की वजह से है। इसने ही किया है मेरा ये हाल। इसकी शक्ल से धोखा ना खाना, इतनी मासूम नहीं है ये। मुझे तो वो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। पहले मेरा भी यही ख्याल था। वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग ढंग दिखाए ना इन्होंने। इसे तो बस अपने आप से गर्ज है, नौकरी का नशा है बस, नौकरी। लेकिन आंटी, आजकल की जिंदगी के लिए तो नौकरी बहुत जरूरी है ना। और आप ये भी तो सोचें कि आपके बेटे को कितना फायदा हो रहा है इनसे। मैं तो बहू लाई थी, मेरे घर में रहेगी, सास की खिदमत करेगी, मेरे साथ बैठ के शाम की चाय पिया करेगी। नहीं जी, कुछ ना हुआ। इतनी सी शिकायत? ये शिकायत मैं आज ही खत्म करती हूँ आपकी। आज से रोज शाम को मैं आपके साथ चाय पीऊंगी, वो भी इलायची वाली। अपने लिए भी बनाऊंगी, आपके लिए भी बनाऊंगी। अब मैं जानती हूँ चाय सिर्फ एक बहाना है। आपको एक दोस्त चाहिए जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकें, अपना दिल हल्का कर सकें। तो आज से मैं आपकी दोस्त। आपका जो दिल करे, जो चाहे आप मुझसे बात कर सकती हैं। लेकिन इन सब के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी के लिए जूस चाहिए होगा, जो कि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और आप वो पियेंगे अभी। ये ले। भाई पिला दो। अम्मी, चल के कुछ खाना खा लेना। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे, जब होगी तो खा लूंगी। वैसे इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें मेरी? अम्मी, आज से पहले भी तो मैं ही आपकी फिक्र करती आई हूँ। बहुत एहसान है आपका मुझ पे। तुम पे भी मैंने बहुत से एहसानात किए हैं। बेटी का दर्जा दिया और समझा भी। अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा। अम्मी, तो बेटी समझकर आज सास जैसा रवैया क्यों? मैंने कोई गलती तो नहीं की ना?
मैंने बस अरम भाई और सनाया को एहसास दिलाने की कोशिश की है। आप लोग मेरे इस अमल को गुनाह क्यों समझ रहे हैं अम्मी? मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। चली जाओ अपने कमरे में। ठीक कहते लोग अम्मी, जितनी ही कोशिश कर लेना, बहू बेटी की जगह कभी नहीं ले सकती। सर अकाउंट डिटेल्स मैंने उनको भेज दी हैं, उस फाइल में वो सब कुछ था जिसकी उन्हें प्रॉब्लम थी, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल क्लाइंट आ रहा है मीटिंग के लिए? जी जी सर, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। सर मीटिंग कल के लिए फिक्स है, जैसे ही आप कहेंगे आई विल बी देयर ऑन टाइम। कल टाइम पे पहुंच जाना। डन सर। थैंक यू। आपने सहमत क्यों की? आंटी के लिए लेकर जा रही थी तो सोचा आप ऑफिस आए, आपके लिए भी ले आऊं। और वैसे भी अगर कोई काम सवाब की नीयत से किया जाए तो वो जहमत नहीं होता। ओके। मिस फबीहा। फबीहा, कल के लिए थैंक्स। किस लिए? कल आपने बगैर कहे बच्चों का ख्याल रखा, दैट वाज सो काइंड ऑफ यू। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। आई नो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आंटी के साथ साथ बच्चों का ख्याल भी रख सकती हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और सैलरी की बात तो हो चुकी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हारिस, आपको यहाँ से गए हुए 20 दिन हो गए। आपने मुझे एक दफा भी कॉल नहीं किया और मैं कॉल कर रही हूँ तो आप मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। हारिस, मैं जानती हूँ कि आप मेरे मैसेजेस सुन रहे हैं और मेरी कॉल्स भी मिल रही हैं आपको। मेरे मैसेजेस सुन सकते हैं लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकते। कुछ अंदाजा है आपको मैं कितनी परेशान हूँ? बता रही हूँ मैं, अगर आपने अब मेरी कॉल रिसीव नहीं की ना तो देखना। आप शायद भूल गई हैं, फबिया नौकरी पे गई हुई है। मैं तुम्हारे पास आई हूँ। नहीं आई ना हारिस की कॉल? तुम्हारे चेहरे पे फैली हुई घबराहट बता रही हूँ। मेरा ख्याल है 20 दिनों से तुम्हारा कोई रास्ता नहीं हुआ हारिस से। आपको तो खुशी हो रही होगी ना मुझे यूं बेबस देखते हुए? इसी बेबसी से तो तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? अम्मा, आप शायद भूल रही हैं, हारिस आज भी मेरे शौहर है। नया घर सेट करने में थोड़ा मसरूफ हो गए होंगे। नया घर, नई जॉब, 10,000 मसले होते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही उनके पास वक्त मिलेगा वो मुझे जरूर फोन करेंगे। मुझे हारिस पे और उनकी मोहब्बत पे पूरा एतमाद है। बस माँ की मोहब्बत पे यकीन नहीं है ना? माँ की मोहब्बत मिली कहाँ है अम्मा? अगर की होती तो शायद मैं हारिस की मोहब्बत में यूं अंधी नहीं होती। फाइनल डिजाइन जो मैंने आपको दिए थे जरा दिखाइएगा प्लीज।
परफेक्ट। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें कुछ चीज़ों, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको देख लेना। ओके? सनाया, हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है उसकी ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है कि उसको चेंज करना पड़ेगा। तो न्यू ड्राइंग्स मैंने आप सबको मेल कर दी हैं, आप वो चेक करें और 30 मिनट्स के अंदर मुझे न्यू ड्राइंग्स चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा। सनाया, मैं तो सिर्फ अपनी बहन के सामने शर्मिंदगी का इजहार करने आया हूँ। सौम्या की उस हरकत के बाद तो मैं तुमसे और अरहम से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूँ। नहीं 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 भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। भाभी की वजह से आपको शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि भाभी की ये हरकत अरहम के साथ साथ मुझे भी अच्छी नहीं लगी, और ये भी सच है कि बच्चे भाभी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है भाई कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो, इतना बुरा असर पड़ा होगा बच्चों के जहन पर भी। अरहम की नाराजगी भी अपनी जगह जायज है। भाई वो अरहम की नाराजगी बस एक ही सूरत में खत्म हो सकती है। हाँ बेटा, कहो कैसे? भाई वो इस बार भाभी के साथ आपको भी अरहम से माफी मांगनी पड़ेगी। और अरहम के इस फैसले में मैं अरहम के साथ हूं। कॉफी लाती हूँ मैं आपके लिए। सच पूछे तो बहुत अच्छा हुआ। सोमिया भाभी ने भाभी के मुंह पे चमाट दे दिया। बहुत मजा आ रहा है सुन के। बड़ा महका महका करती थी ना, महके का सारा रात झाग की तरह बैठ गया। हाँ ना, कैसे ससुराल को बुरा बना के रखा था मैके के सामने। अब मैके का ही मुंह काला हो गया दामाद की नजर में। अम्मी मैं तो कहती हूँ लोहा गर्म है, जैसी शक्ल में चाहती है वैसे ढाल दे, वरना अगर लोहा ठंडा हो गया ना फिर ये मौका नहीं मिलना। हाँ हाँ हाँ, कह दिया मैंने अरहम को, जब तक इज्जत ना मिले ससुराल में कदम रखने की जरूरत नहीं है। और इज्जत कैसे करवाना है जानता है अरहम अच्छी तरह, मेरा बेटा है। भाभी ने मुखालफत नहीं की आपकी? कुछ बोला नहीं उन्होंने? हाँ हाँ, तन बदन में आग लगी हुई है शौहर पे अपना यकीन टूटता हुआ देखकर। हाय अम्मी, आपने भी मौके पे चौका मारा है। काश मैं भी होती वहां पे, मैं भी देख लेती सब कुछ। अरे नहीं हो तो क्या हुआ, आ जाओ, दुबई कौन सा दूर रखा है। और इस बार समीर को भी साथ लेके आना, समझी? माफ कर दे भाई, मैं आई थी अकेली, मैं जलील हो गई काफी है, मुझे अपने शौहर को जलील नहीं करवाना। अरे वो दिन हवा हुए जब अरहम सनाया की ताकत था। अब तो वो एक कमजोर इंसान है, और कमजोर इंसान क्या कर सकता है भला। अब तो उसे अपने इशारों पे नचाने का वक्त है। क्या तो बिल्कुल ठीक रही हैं आप। सही है, मैं इनसे बात करके देखूंगी। अरे हाँ ना, फटाफट करो, मुझे इंतजार रहेगा। हाँ बस ध्यान लग गया है मेरा उसी तरफ।
ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं चाय बना रहा हूँ। लाए, मैं बना देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं बना लूंगा। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंटी के लिए दलिया बनाना है तो मैं आपके लिए भी बना दूंगी। ठीक है, बना दे। कितने कप चाय बना रहे थे आप? 1 कप। आप पियेंगी? मैं चाय नहीं पीती। आप मुस्कुरा क्यों रही? मुझे लगा आप एक वक्त में 6 कप चाय पीते हैं। वो एक्चुअली मैंने कभी चाय बनाई नहीं, हमेशा सनाया बना देती है। आज ऑफिस से जल्दी आ गया तो सोचा चाय बना लेता। खैर, आप चाय अम्मी के रूम में ले आइएगा। जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, आज जल्दी आ गए? जी, सनाया के ऑफिस गया था उससे मिलने। अच्छा, क्या बात हुई इससे? लगता है अरहम को बहुत गुस्सा है। सनाया को सुबह से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही वो। नहीं करेगी फोन रिसीव। हाँ, क्या मतलब? वही, अरहम ने ऑप्शन दिया है उसे कि अपने भाई में से और शौहर में से किसी एक को चुन ले। क्या? ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके घर ना जाऊं और मेरी बेटी मेरे घर ना आए? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ इस बात को, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज शाम में मैं और सोमिया अरहम के घर जाकर उससे माफी मांगेंगे। 1 मिनट, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उसके घर पे माफी मांगने जाऊंगी? तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इस बार गलती तुम्हारी है। अम्मी, जुनैद सही कह रहा है, तुम्हारी गलती इतनी छोटी नहीं कि जिसे दरगुजर कर दिया जाए। मैं नहीं जाऊंगी। सुना आपने? मैं नहीं जाऊंगी उसके घर पे। तुम जाओगी सोमिया? जबरदस्ती लेकर जाएंगे? हाँ, अगर ये करनी पड़ी तो ये भी करूंगा, इसलिए बेहतर है कि प्यार से मान जाओ। और अगर ना मानूं तो? 3 बोल पर खड़ा है ये रिश्ता। अगर मेरी बहन का टूटा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज माँ की याद कहाँ से आ गई? आपकी याद हमेशा आती है, बस वक्त का पता नहीं चलता, और कोई बात नहीं। तुम्हें याद है अरहम, शादी से पहले, दफ्तर जाने से पहले, दफ्तर से आके तुम हमेशा सबसे पहले मेरे पास आया करते थे। शादी के बाद वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। माँ से मिलने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, जब दिल चाहता है इंसान आ जाता है। जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे मैंने आपका दलिया बना दिया है। ये आपकी चाय। थैंक यू। फबिया, बेटे दुपट्टा दे दो। जी। हाँ ना, बस थैंक यू। जीती रहो, खुश रहो। इंसुलिन लगा रहे हैं? चलो लगा ली। बड़ा नरम हाथ है तुम्हारा, पता भी नहीं चलता। या मेरे अल्लाह, हाथ पे गिरी है इसके, छाला पड़ जाएगा हाथ पे तो।
क्या करते हो बेटे, क्या करते हो? क्या धीरे धीरे हाथ चला रही, जल्दी चलाओ। हमजा, कहाँ जा रहे हो? जी वो एक जरूरी काम है मुझे। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि ऑफिस की छुट्टी करके जाना पड़ रहा है तुम्हें? क्या हो गया अम्मी आपको? आज से पहले तो आपने कभी इतने सवाल नहीं पूछे। आज से पहले तुमने अपनी माँ से कोई बात छुपाई भी नहीं है। भरोसा रखे अम्मी। मैं देखती हूँ। हमजा, बहुत घबराहट हो रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई चोरी करके छुपा रहे हो? कसम खाओ मेरी, सब ठीक है ना? अम्मी क्या हो गया है आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? हमजा। अम्मी आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे आप लोग अंदर कैसे आ रहे हैं? भाई ये देखिए। जी भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या बात हुई है? अरे बात क्या हुई है? पर थाने चलकर ही पता चलेगा। अरे पर रुको तो सही। अरे भाई बात तो सुनो यार। पता चलेगा। चलो। अरे भाई चलो। अरे रुको आगे चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। इंस्पेक्टर साहब मेरे एक मिनट यार। इंस्पेक्टर साहब ये क्या चल रहा है? बड़े बड़े काम सर अंजाम दे रहे हो, बड़े मसरूफ चल रहे हो। नहीं लेकिन मैंने किया क्या है? चोरी की है तुमने, हारून साहब के पैसे चुराए, सीधे सीधे चोर हो तुम। क्या कह रहा है? नहीं, मेरा हमजा चोर नहीं है। नहीं, मेरे हमजा को लेके मत जाओ। मेरा हमजा चोर नहीं है। देखे मोहतरमा, आपको जो कुछ भी कहना है आप थाने में आके कहिएगा। हमजा, हमजा। आपकी फिक्र मत कर। तुम ना फबिया को कॉल मिलाओ। हाँ मैं मिला। फबिया को कॉल मिलाओ। मेरा बच्चा। थैंक यू। हेलो, क्या? हेलो हानिया, हेलो हेलो। या अल्लाह खैर। हेलो, हाँ हानिया, सब खैरियत? तुम तो जानती हो ना मेरा बेटा कितना। फबिया भाभी, भाई को पुलिस ले गई है। क्या? क्यों? कोई हारून नामी शख्स ने FIR करवा दी है। वो मुझसे बात करवाओ। फबिया, पुलिस ले गई है हमजा को। बेटा कुछ करो ना, मेरे हमजा ने कुछ नहीं किया, बहुत मासूम है वो। फबिया तुम ना फोन करो, पता नहीं कौन हारून का नाम ले रहे थे। हेलो हानिया, हेलो। भैया, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? I'm sorry, इमरजेंसी हो गई है। तो मुझे बताया शायद। हेलो हारून साहब, आपको खुदा का वास्ता है हमजा को छोड़ दें, उसका कोई कसूर नहीं है। आप एक काम करें ना, आपका जो यार है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाए, जाकर उसकी मदद करें, मुझे फोन ना करें। मुझे फोन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज, ख्याल रखिए। अरे
क्या हो गया आपको? आप मुझे बताएं फबिया, आपने कहाँ जाना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप कहाँ मेरे साथ ख्वार होते फिरेंगे, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस बताओ कहाँ जाना है। पुलिस स्टेशन। व्हाट? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन आप अकेली नहीं जाएंगी। जिनके सरों पे बाप और भाइयों का साया ना हो उन्हें मर्द बनना पड़ता है। हमजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती इस वक्त। ठीक है, मैं आपको अकेले पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगा। मेरे दोस्त के वालिद हैं पुलिस में, वो शायद हेल्प कर दें हमारी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप रिलैक्स हो जाए। कौन सा पुलिस स्टेशन? ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ